Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about microbes in human welfare. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और वो क्रॉप प्लांट्स जिनको उनसे फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एनाबेना एजोलाई। तो इसका रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वाटरफॉन एजोला और इससे राइस को फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नोस्टॉक एनाबेना ओलोसाइरा जो कि फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और इससे भी राइस प्लांट्स को ही फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइजोबियम जिससे लेग्यूम्स, सोयाबीन, क्लवर इन सबको फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रैंकिया स्पीशीज़ जो कि एक्टिनोमाइसिटीज़ है जो कि सिम्बायोटिकली रहती है विद नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स। तो ये इससे फ़ायदा होता है कॉटन को, एलनस को, मेस को, राइस को। सो अब हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इसेरिशिया एंड एसिटोबैक्टर। तो इससे जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हैं आपके वाइनगर एंड एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम के फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं आपके एसीटोन, आइसोप्रोपेनोल, नेल पॉलिश रिमूवर, रबिंग एल्कोहल। सैक्रोमाइसिस के फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं इथेनॉल, वाइन, कार्बन डाइऑक्साइड। एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं आपके लैक्टिक एसिड, योगर्ट, सोया सॉस। प्रोपियोनिबैक्टीरियम के फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं प्रोपियोनिक एसिड, स्विस चीज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है एग्रीकल्चर पर लोड बढ़ता ही जा रहा है। अब इन सब से क्या हो रहा है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, उस पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स में क्या है कि कुछ ना कुछ मिनरल डेफिशिएंसी रहती है और ये वही मिनरल्स हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इनमें से एक मिनरल हो जाती है आपकी न्यूट्रिएंट मिनरल, नॉट मिनरल, इट्स न्यूट्रिएंट एंड दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स, लेकिन ये फर्टिलाइज़र्स हेल्थ हज़ार्ड्स पोज करते हैं, पोल्यूशन कर सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस हो सकती है, एक्सपेंसिव भी रहते हैं। तो अब ऐसे समय में बायो फर्टिलाइज़र्स का रोल बहुत ही रिकमेंडेबल हो जाता है इन एग्रीकल्चर एंड स्पेशली इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइज़र्स लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, चीप भी होते हैं और रिन्यूएबल भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र्स। बायो फर्टिलाइज़र्स न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, नॉट बाय एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, और हमारे प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं क्योंकि ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस को ये बढ़ावा देते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके एजोस्पाइरिलियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी में आ जाते हैं आपके ओलोसाइरा, सिलिंड्रोस्पर्मम, नोस्टॉक, एनाबेना एक्सेट्रा। राइजोबियम को हम लेगुमिनस क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं जबकि एजोटोबैक्टर को हम मेस, कॉटन, पोटैटो, मस्टर्ड के लिए यूज़ करते हैं। एजोस्पाइरिलियम को यूज़ करा जाता है मेस, शुगर केन, मिलेट्स एंड सोरगम के लिए, जबकि एनाबेना या नोस्टॉक के लिए हम पैडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है प्लांट डिजीज़ेज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी यील्ड इम्प्रूव हो सके, लेकिन ये केमिकल्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। और ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स को हम बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन ना हो। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके जैसे मॉस्किटोज़ और एफिड्स से
छुटकारा पाने के लिए लेडी बर्ड बीटल को और ड्रैगन फ्लाइज को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के फार्म्स में ओपनशिया इनर्मिस एक वीड था जिसकी वजह से यील्ड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। तो धीरे इन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू करा, एक मॉथ है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। तो इसके जो लार्वे होते हैं वो कैक्टाई के अंदर बरो कर जाते हैं और उसको इंटरनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकली वीड्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इन जैसे ह्यूमंस के लिए कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, इसी तरह से पेस्ट, इंसेक्ट्स और बाकी पैथोजेंस के लिए भी कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस की तरह एक्ट करते हैं, उनको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आ जाता है बैसिलस थूरीजेनेसिस। तो इसको यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ये क्या करता है, ये बैक्टीरियम टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है और जिसकी वजह से होस्ट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सारे ही स्ट्रेन्स आपके मॉस्किटोज, ब्लैक फ्लाइज एंड लेपिडोप्टेरस लार्वे को किल कर देते हैं। आजकल मार्केट में ड्राइड स्पोर्स अवेलेबल हैं बैसिलस थूरीजेनेसिस के, जो पानी में मिक्स किए जाते हैं और आपके जो प्लांट्स हैं उनमें स्प्रे कर दिए जाते हैं। जब पेस्ट लार्वे इसको इंजेस्ट करते हैं तो बैसिलस थूरीजेनेसिस टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो पेस्ट है उसकी मिड कट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका एक एग्जांपल और हो जाता है बीटी कॉटन, बैसिलस थूरीजेनेसिस कॉटन, और ये कुछ पार्ट्स में, हमारे देश के कुछ पार्ट्स में कल्टीवेट किया जाता है, जिससे जो इसका टॉक्सिक बैसिलस थूरीजेनेसिस का जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो बीटी कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से बीटी कॉटन रेजिस्टेंट है टू पेस्ट अटैक। ऐसे ही जो फंगस है ट्राइकोडर्मा, तो ये सॉइल बॉर्न डिजीजेस से काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसको यूज़ किया जाता है फॉर ग्राउंडनट, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड चिकपी। ये काफ़ी चीप रहता है और उसको सिर्फ बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरस फंगिसाइड्स की भी, इंसेक्टिसाइड्स की भी बात चल रही है, लेकिन इनके साथ क्या है, इनकी रेंज जो है लिमिटेड रहती है और एक्शन इनका बहुत स्लो रहता है, इसलिए ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है आपका So that's all for the day. Thank you so much.